हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आई नो काफ़ी लेट नाइट हो गया है और काफ़ी लेट भी हो गया है, लेकिन लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैं लास्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ और सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। ये आपको कल के एग्जाम में काफ़ी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सो अभी देरी नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने अभी तक अपने चैनल पे डिस्कस नहीं किया है। हम जल्दी से अपना फैशन स्टडीज का सिलेबस कवर करेंगे, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका आइडिया आपको एक बार ही लग जाएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो 1 मार्क का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। So the first question here is dash involves permanent change in body color based on the insertion of indelible dye in punctured skin. तो आप परमानेंट बॉडी कलर देखें तो बॉडी समझ जाइएगा, ये बॉडी टैटूइंग है। द नेक्स्ट इज द कॉस्ट्यूम्स ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म शतरंज की खिलाड़ी वो डिजाइन्ड बाय श्यामा जैदी। ठीक है, भानु अथैया नहीं है, भानु अथैया ने लगान के लिए किया था। शतरंज की खिलाड़ी के लिए किसने किया था? श्यामा जैदी ने किया था। The next is in 1856 the first synthetic dye was invented by Sir William Perkin. तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे, हमारे तीनों क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से ही हैं। The next question is dash was the basic garment for men in the Egyptian civilization. तो basic garment shanty था men के लिए Egyptian civilization में। Globally, power dressing with padded shoulders and tightly belted waist was the कैरेक्टरिस्टिक सिलुएट इन 1980s। तो ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चंस में चॉइसेस भी मिलेंगी एंड इवन एबीसीडी वाली चॉइसेस भी होंगी और क्वेश्चंस के अंदर भी चॉइसेस होंगी। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने चॉइसेस यहाँ पे लिखी नहीं है, बट आप ये जितने भी स्लैश वाले क्वेश्चंस देखेंगे, हाइफन वाले क्वेश्चंस देखेंगे, इस यहाँ पे एबीसीडी करके ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ आंसर्स को जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। Okay, next is studs were first used by the denim brand Levi's. Dash refers to French word for high class dressmaking, that is haute couture. What is roll line in a collar? Line of the collar on which collar folds or rolls. जहां भी collar fold होता है या roll होता है उसको roll line बोला जाता है। The seam allowance used for neckline and armhole is half inches. Pattern should be placed on the fabric in a manner that grain line on a pattern is parallel to the selvage. ये हमने अभी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी ग्रेन लाइन हमारे पैटर्न पे बनी हो, हमें उसको अलाइन कैसे करना है? सेल्वेज के पैरेलल अलाइन करना है। डैश इज द फर्स्ट कंट्री टू क्रिएट एक्टिव एंड कैजुअल स्पोर्ट्सवेयर इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इज डैश इज एन ओपन वर्क डेकोरेटिव लीनियर ट्रिम। तो फेगोटिंग इज एन ओपन वर्क। मैंने अपनी रिवीजन वीडियो में इसका एक पिक्चर भी डाला है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इट इज द फास्टेस्ट कटिंग मेथड। फास्टेस्ट, ओके, सिंपलेस्ट की बात नहीं हो रही है, फास्टेस्ट। तो मैंने कहा था आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सो आंसर इज टीयरिंग। A special type of fabric applied to inside of a garment to give it shape and support is called interfacing. यहाँ पे interlining क्यों नहीं आएगा? क्योंकि interlining जो होती है वो तो warmth provide करती है, लेकिन shape और support कौन provide करता है? That is interfacing. Highest point on bust is called apex. In ready-to-wear garment, petite size cater to the following women. Which women? Short women. An English designer who made significant contribution by introducing mini skirt was Mary Quant. To prevent color bleeding of fabric, it is soaked in water containing salt and vinegar. Give one advantage and disadvantage of natural fiber. Advantage तो यही है कि वो पोरस होता है, जिसकी वजह से हम उसको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में या किसी और वेदर में भी आराम से पहन सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि नेचुरल फाइबर रिंकल बहुत जल्दी हो जाते हैं। एफिशिएंट वे टू प्लेस पिन इज परपेंडिकुलर टू द एजेस ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की जो एज है उसके पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर अगर आप लगाते हैं तो वो एक एफिशिएंट वे है, उसकी वजह से आपका फैब्रिक जल्दी से स्लिप नहीं करेगा।
In pattern making, awl is the tool used to make holes in paper. What are cargo pants inspired from? Military uniforms. Dash is considered to be the father of modern fashion designers, Charles Frederick Worth. अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं. Women's dresses with fitted bodice ending just below the bust. तो आपको जब भी ये दिखे ना just below the bust अगर हमारा bodice end हो रहा है तो वो empire dress ही होती है. करेक्शन ऑफ ऑफ ग्रेन, हम ऑफ ग्रेन को ऑन ग्रेन कैसे करते हैं फैब्रिक को? ब्लॉकिंग मेथड से. एक्रिलिन इज द ट्रेड नेम फॉर एक्राइलिक फैब्रिक. Too tight and high crotch in a pant is indicated by wrinkles radiating upwards. Which is not marked on the paper pattern, it is price. Price नहीं लिखते हैं हम लोग अपने पैटर्न पे. Correcting the lines or darts to conform to body shape is called truing. ये आपने पैटर्न बनाने के बाद किया भी होगा. Dash is the oldest pattern making method which is generally regarded as a creative approach. Oldest यहाँ पे पूछा गया है तो वो है draping. Which country has emerged as a production giant in mass manufactured garment? That is China. ओके सो ये हमारे वर्क 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं. हम 2 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं. तो आप इतना लिख के भी अगर आएंगे 2 मार्कर में तो वो इनफ है. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स अडॉप्टेड फॉर एडॉर्नमेंट ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री. मैंने यहाँ पे स्कैरिफिकेशन एंड बॉडी मॉडिफिकेशन लिखा है. आप इसको भी एज इट इज लिख के आ सकते हैं. वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको बॉडी टैटूइंग और दूसरा मेथड लिखना है तो आप वो भी लिख के आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. So here scarification is defined as the elaborate incisions in a delicate pattern that are made in certain parts of the human body. आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. Body modification is the practice of changing or decorating body in ways that go beyond the natural appearance. These varies in different society and at different period. मैंने यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है. Brass rings worn by Kayans to elongate their neck. मैंने चैप्टर 2 जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने क्रॉच डेप्थ वाले क्वेश्चन पे काफी जोर दिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में. हाउ वुड यू टेक मेजरमेंट फॉर क्रॉच डेप्थ ऑन द ड्रेस फॉर्म एंड ऑन द बॉडी? तो ड्रेस फॉर्म में कैसे लिया जाता है? एल स्क्वायर प्लेस बिटवीन द लेग्स ऑफ द ड्रेस फॉर्म एंड नोट द मेजरमेंट एट द वेस्ट लाइन. एल स्क्वायर को क्रॉच बिटवीन द लेग्स आप प्लेस करेंगे और वेस्ट लाइन पे जो भी मेजरमेंट आ रही होगी उसको नोट कर देंगे. बी ऑन द बॉडी इन सीटेड पोजीशन मेजर फ्रॉम वेस्ट लाइन इंटरसेक्शन एट साइड सीम ओवर द फिगर. ये मैंने इसकी आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी जो डायग्राम हमारी बुक में बना हुआ है. What type of fabric should be used for test fit? Generally, the most common fabric used for a test fit is muslin, क्योंकि it is easy to handle and darts, seam, etc. are easily visible on this fabric. Next is distinguish between Oxford shirt and Hawaiian shirt. तो Oxford shirt क्या होती है? It is usually made in solid colors, typically pastel or middle tones, in pin stripes and small checks, and it is suitable for a formal look, whereas the Hawaiian shirt is loose and airy half-sleeved shirt made of large foliage print, and you can write here that it is usually used for casual wear. Explain the use and application of lining and interlining. तो इसमें आप किस तरह से आंसर लिख के आ सकते हैं? Interlining is a special layer of fabric placed between the outer and the lining of the garment. It is like the stuffing. मतलब हमने उसका एप्लीकेशन बता दिया और उसका यूज क्या है. It is like the stuffing जिसकी वजह से क्या मिलती है? Warmth मिलती है. A lining is like a layer inside clothes that adds a nice finish and hides the garment. In a construction, it is usually made of a slippery fabric that can match or contrast with the main fabric. Okay, the next is I guess 2 marker questions are over here. अब हम 3 marker question की तरफ आते हैं. So 3 marker question में किस तरह के questions आ सकते हैं? What is flat pattern method of pattern making? Why is it widely used? Flat pattern method एक ऐसा method है जिसमें हम लोग measurements को use करके, calculations को use करके patterns बनाते हैं
और इसको बहुत ज्यादा यूज क्यों किया जाता है? वाई इज इट वाइडली यूज? क्योंकि ये लॉजिकल और इजी टू अंडरस्टैंड है. इट इज एक्यूरेट फॉर बोथ साइज एंड फिट ऑफ द गारमेंट. It is the fastest and efficient method for any, you can achieve any design by this method. Write a note on Paris as the fashion capital of the world. अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो enough है. French royal fashion has been admired and copied for centuries. Charles Frederick Worth became the pioneer of modern fashion design by crafting couture gowns based on his own ideas and putting his name on them and then showcasing these gowns on live models. This approach led designers creating fashionable clothes in advance. Also, Paris became the fashion hub with fashion shows showcasing the latest trends. और आप कुछ डिजाइनर के यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. तो क्वेश्चंस के बीच में आपको चॉइसेस भी मिलेंगी. जैसे 3 मार्कर क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन है, तो इसमें 3 में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने थे. मैंने यहाँ पे तीनों का आंसर दिया है ताकि आपको इजी हो अपनी प्रिपरेशन करने में. सो ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 मेथड्स ऑफ मार्किंग पैटर्न ऑन अ फैब्रिक. ये हमने अभी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप ट्रेसिंग व्हील यूज कर सकते हैं, टेलर्स चॉक यूज कर सकते हैं या फिर थ्रेड ट्रेसिंग कर सकते हैं. नाउ वी विल कम टू 4 मार्कर क्वेश्चन. 4 मार्कर क्वेश्चन में आप इतना लिख के आ सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इतना ही लिख के आना है, क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चंस में तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, वो थ्योरी पेपर में तो आप अच्छे से लिख के आइए, वो ही आपको सबसे ज्यादा नंबर दे सकता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ड्रेप कॉस्ट्यूम्स यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया. तो उत्तरिया के बारे में थोड़ी हमने बात करी, अंतरिया के बारे में बात करी, अंतरिया में ही हमने कच्चा को भी इंक्लूड कर दिया, कायाबंद के बारे में बात करी एंड उशनीश के बारे में बात करी. तो आपको सारी कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात जरूर करनी है, थोड़ा 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 सब चीजों के बारे में लिखना है. ओके, डिस्कस एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ फिट इन डिटेल. मैंने ग्रेन, सेट, लाइन और ईज के बारे में बात करी है, तो आप इनको भी एज इट इज लिख के आ सकते हैं. फॉर अ गुड फिट द गारमेंट शुड बी कट ऑन द राइट ग्रेन, ताकि हमारा जो गारमेंट का पोस्चर है, जो गारमेंट का हैंग है, वो ठीक होना चाहिए. सेट, कि जो गारमेंट पे अनडिजायरेबल रिंकल्स नहीं आने चाहिए. लाइन, कि जो गारमेंट्स की लाइन है, सीम्स हैं, वो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल लाइंस हैं उनके साथ अलाइन करनी चाहिए. एंड ईज इज द रूमिनेस इन द गारमेंट. 2 टाइप की ईज होती है, फिटिंग ईज एंड डिजाइन ईज. What factors would you keep in mind for selecting clothing for newborns and infants? न्यूबॉर्न्स की क्लोथिंग में ज्यादातर ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि जो बटन्स होते हैं, जो भी चीजें ओपनिंग के लिए और क्लोजर के लिए न्यूबॉर्न्स की क्लोथिंग में यूज करी जाती है, वो कभी भी बैक साइड पे नहीं होनी चाहिए, फ्रंट साइड पे यूज की जाती है. एंड फॉर इन्फेंट्स हमको वेट, एज और साइज ऑफ द हेड को कंसिडर करना चाहिए. सो लास्ट क्वेश्चन, इनमें भी आपको चॉइसेस मिलेंगी, सो डोंट वरी, पेपर इतना टफ नहीं आता है जनरली. A bias strip is a piece of matching or contrasting fabric that is cut diagonally across the grain of the fabric. ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे कट होती है. एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने अभी वाली वीडियो में डिस्कस किए थे. सो अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं. एंड आई होप दिस हेल्प्स यू फॉर द एग्जाम टुमारो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.